आगे बढ़ेंगे, बिहार में ही बात कर लेते हैं। किस तरह से युवा लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नीतीश सरकार ने 1,70,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी जो निकाली, उसमें भर्ती में बाहरियों को भी एंट्री करा दी है। और इसी फैसले पर कैसे बिहार में बवाल बढ़ गया है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कैबिनेट का ऐलान, बिहार में घमासान। शिक्षक भर्ती में बाहरियों को मौका, शिक्षक अभ्यर्थियों को लग रहा धोखा। बिहार के युवाओं को शिक्षा मंत्री ने बताया नाकाबिल। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी होंगे अब शामिल। बिहार के युवा लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि सूबे की नीतीश सरकार उनकी बेरोजगारी के हालात को दूर करेगी, लेकिन नीतीश कैबिनेट के एक फैसले ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बिहार के युवा देश की तमाम सेवाओं में अपना दबदबा दिखा चुके हैं। बड़ी और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में बिहार के छात्रों ने अपना लोहा मनवाया है, लेकिन फैसले के पीछे जो तर्क दिया गया, उस पर घमासान अब शुरू हो गया है। हम आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। बिहार में दरअसल नीतीश सरकार ने शिक्षक भर्ती निकाली है। 1,70,000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। भर्ती के लिए आवेदन फिलहाल चल रहा है। सरकार ने अब शिक्षा भर्ती में बड़े बदलाव का ऐलान कर डाला। कैबिनेट की बैठक में डोमिसाइल नीति को खत्म किया गया है, यानी कि पहले आवेदन करने के लिए बिहार का निवासी होना जरूरी था, और इस फैसले के बाद अब भर्ती में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। सरकार के इस फैसले से अब बिहार के अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सरकार के इस फैसले के बाद अभ्यर्थी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सरकार ऐसा करके उनके साथ धोखा कर रही है, उनके हक पर हमला किया जा रहा है, और इसीलिए पूरे राज्य में अब विरोध तेज हो गया है। नीतीश कुमार जी, आप जो तुगलकी फरमान जारी किए हैं ना, उस तुगलकी फरमान को हम लोग सिरे से खारिज करते हैं। आप क्या कह रहे हैं? बिहार के बच्चे बाहर जाएं और मजदूर बने। डोमिसाइल नीति जो आपने कैबिनेट के फैसले में आज लिया है, वो बहुत निंदनीय है। मैं इसका विरोध करता हूं, पूरे शिक्षक समाज विरोध करता है। कल से हम लोग रोड पर उतरेंगे, चाहे जो हो जाए। देखते हैं आपने हिटलर शाही है कि हम लोग जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसका खून गर्म है। बुढ़ारी में आपका खून गर्म है, उससे ज्यादा हम लोग का खून गर्म है। हम लोग को नौकरी चाहिए। हम लोग खून जलाए 4 साल से, हम लोग को नौकरी नहीं देके और अदर राज्य वालों की नौकरी देने के लिए पिटारा खोल दिया है पीएम बनने के सपना में। विरोध केवल इस बात का नहीं है कि सरकार ने बाहरियों को मौका दे दिया। गुस्सा इस बात को लेकर है कि बाहरियों को शामिल करने के पीछे शिक्षा मंत्री ने जो तर्क दिया, वो युवाओं के लिए अपमान की बात है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री ने कैबिनेट के इस फैसले के पीछे कारण बताते हुए कहा था कि शिक्षक नियुक्ति में पूरे देश के अभ्यर्थी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा सक्षम नहीं है, ऐसे में पूरे देश से उम्मीदवारों के आवेदन इस भर्ती के लिए स्वीकार किए जाएंगे। देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया? शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के इस बयान को लेकर अब युवा सड़क पर है, सरकार के खिलाफ आंदोलित है और शिक्षा मंत्री से लेकर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। शिक्षक नियमावली में बदलाव, संशोधन को लेकर के अब देखिए बिहार में जो है राजनीति भी गर्म है। इसके साथ साथ शिक्षक अभ्यर्थी काफी ज्यादा नाराज है बिहार सरकार से। देखिए चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, और कल ही उन्होंने कहा कि बिहार के युवा सक्षम नहीं है। हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अभिषेक नाम है इनका। क्या हुआ है और क्यों इतनी नाराजगी है आप लोगों की? नाराजगी ये कल नीतीश कुमार की सरकार ने डोमिसाइल नीति को भंग कर दिया, और अब कहते हैं कि पूरा देश के आदमी यहाँ आएंगे, फॉर्म भरेंगे। बिहार के लोग मर चुके हैं। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी के पास टैलेंट नहीं है। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि इनके पास टैलेंट की कमी है, योग्य शिक्षक बिहार में नहीं है। तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल से, मैं पीएचडी हूँ
मैं STT 19 मेरिट में हूं और योग्य नहीं है हमारे जैसे हजारों लाखों की संख्या में बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ मेरिट में है और ये कहते हैं आयोग इनको मानसिक दिवालिया हो गए, इनको कांके जाने की जरूरत है शिक्षा मंत्री को और इनको विभाग तुरंत तत्काल प्रभाव से बदल दिया जाए। शिक्षक अभ्यर्थी काफी नाराज हैं और राजधानी पटना की ही नहीं कई जगह से ये तस्वीरें निकल के आ रही थी। हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी अभिषेक जो काफी दिनों से इसको लेकर के पढ़ाई कर रहे थे और देखा जा रहा था जिस तरह से नीतीश कुमार के कैबिनेट में शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। आज काफी ज्यादा नाराजगी है। कल शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, कैबिनेट में इस बात प्रस्ताव पर मुहर लगी कि अब देश भर के अभ्यर्थी बिहार में आकर फॉर्म भर सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। इसी को लेकर के नाराजगी जो है वो देखी जा रही है। क्यों नहीं आज शिक्षा मंत्री आकर के कहते हैं कि बिहार में योग्यता नहीं इसलिए हम बाहर के अभ्यर्थियों को बुला रहे हैं। तो अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि बिहार के बच्चे कोने कोने में जाके टैलेंट लहरा रहे हैं। आप कहते हैं यूपीएससी में टॉप कर रहे हैं और आप कहते हैं बिहार में योग्यता नहीं है, बिहार का तो योग्यता नहीं। अरे डूब मरना चाहिए, आपका मानसिक संतुलन खराब हो गया। आप में योग्यता नहीं है, आप में 9वीं फेल में योग्यता दिखता है। 9वीं फेल में जो योग्यता दिखता है ना वो बंद आप कीजिए। आपको शिक्षा मंत्री पद पर रहने का काबिल नहीं है। आप जाइए पशुपालन विभाग में, आप उसी के लायक है, आप शिक्षा मंत्री बनने के काबिल ही नहीं है। क्या बताएं सर, हम लोग कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे लेकिन कल ये कैबिनेट के बैठक में डोमिसाइल नीति को लेकर पूरा बवाल हो गया है। बिहार में इस 1 लाख पद पर हम लोग 11 लाख अभ्यर्थी पास है, 11 लाख अभ्यर्थी पास है और फिर यह जो है पूरे ऑल इंडिया के बच्चे को डोमिसाइल नीति के अंतर्गत शामिल कर देते हैं, जिसके कारण हम लोग जो है रोड पर आ गए हैं। वहीं शिक्षक भर्ती नियमावली में नीतीश कैबिनेट के बदलाव ने बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने इसको नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और विपक्षी एकता की मुहिम का दुष्परिणाम बताया और कहा कि नीतीश पीएम बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन में उनका साथ देगी। बिहार में शिक्षक भर्ती नियमावली में एक बार फिर से बदलाव हुआ है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी। सुशील जी, किस तरीके से देखते हैं इस बदलाव को? नहीं, देखिए ये सरकार का तुगलकी फरमान है, कभी कुछ। आपने पहले डोमिसाइल नीति क्यों लाए, क्यों उसमें डोमिसाइल शामिल किया, अब क्यों हटा दिया, उसका तर्क क्या है? मंत्री का बयान है कि अंग्रेजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, विज्ञान विषयों में योग्य लड़के नहीं मिल रहे। ये तो प्रतिभा जो बिहार की है, नौजवानों की युवा प्रतिभा है, उसको चुनौती दे रहे हैं। ये उसका अपमान है, ये तो बिहारियों का अपमान है। तो बिहार के लड़के IIT में जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, IAS में जा रहे हैं, अब फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं और यहाँ कहने कि अंग्रेजी में टीचर नहीं मिल रहा है, इसलिए हम बाहर के लोगों को ला रहे हैं। तो बहुत ही बचकाना ये तर्क है। सरकार को अपना आदेश वापस लेना चाहिए और बिहार के लड़कों को मौका लगे। कल अगर सीट खाली रह जाए तो एक बात हो सकती है कि बाहर के लोगों को मौका दिया जाए। बिहार सरकार के इस फैसले के बाद अब माहौल गरमा गया है। अभ्यर्थी हक की लड़ाई के लिए सड़क पर हैं, तो टीचर एसोसिएशन भी सरकार से फैसला वापस लेने की चेतावनी दे रहा है। इधर बीजेपी ने भी सरकार को तेवर दिखाना शुरू कर दिया है, यानी नीतीश सरकार ने भर्ती में बाहरियों को मौका देकर खुद को फंसा लिया है, क्योंकि युवा लंबे समय से रोजगार की राह देख रहा था और एक तो इतनी देर से भर्ती आई, ऊपर से बाहरियों की एंट्री ने अब युवाओं का पारा चढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।